नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप ये जो मेरे पीछे नर्सेस बैठी हुई देख रही हैं, ये प्रदर्शन कर रही हैं और ये कह रही है कि वी नीड सेफ्टी, वी वांट जस्टिस। मतलब हमें सुरक्षा चाहिए और हमें जस्टिस चाहिए, जो भी कुछ आरजे कर मेडिकल कॉलेज में हुआ है। और ये जो है वो प्रिंसिपल का ऑफिस है, जिसके अंदर से ताला लगा हुआ है और यहाँ पे बाहर ये नर्सेस बैठी हुई हैं। इनकी क्या कुछ मांग है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, इनकी 38 साल इन्होंने बतौर नर्स जो है वो पास के मेडिकल कॉलेज में आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर SSKM हॉस्पिटल, SSKM, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मतलब हॉस्पिटल है। वहाँ पे इन्होंने 38 साल की अपनी नौकरी दी है और केवल मात्र 11 महीने इनकी नौकरी को बचे हैं। इनसे हम थोड़ी सी आज बातचीत करेंगे और समझेंगे संदीप घोष के बारे में, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। क्या कुछ उनके ट्रांसफ़र के पीछे पूरी कहानी है और कैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ बताया जाता है कि संदीप घोष की साठगांठ और जब जब उसका ट्रांसफ़र होता है तब तब उसका ट्रांसफ़र जो है रोक दिया जाता है और उसको वापस से इसी कॉलेज में अपॉइंट कर दिया जाता है। पूरा खेल क्या है, पूरा माजरा क्या है, हम इनसे समझेंगे। थोड़ा सा ये हिंदी नहीं बोल पाती हैं, बंगाली बोलती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य से सुनिएगा। इसलिए मैंने साथ में, ये भी नर्स हैं। आप इसी मेडिकल कॉलेज में? हाँ, इसी मेडिकल कॉलेज कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? मेरा 9 साल होने जा रहा है यहाँ पर इनकी 9 साल की नौकरी पूरी होने जा रही है। इनको हिंदी आती है, इसलिए मैंने दीदी को खड़ा किया और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। दीदी, आपका नाम क्या है? भास्वती मुखर्जी। भास्वती मुखर्जी। अच्छा, 38 साल की आपकी नौकरी में ये पहली घटना है ऐसी? वो जो ब्रूटल इंसिडेंट है वो पहली है। हाँ। लड़कियों का इस तरह इंसिडेंट होता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में, ये डिपार्टमेंट में ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर को जो हुआ, ये पहली बारी हमको एक्सपीरियंस में, ये पहली बारी है। आपके एक्सपीरियंस में ये पहली बार है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बतौर नर्स आप 38 साल से मतलब नर्सिंग सेवा में हैं, तो ये जो बोला जा रहा है कि संदीप घोष के बारे में बड़ी सारी बातें हैं, जो यहाँ के पूर्व प्रिंसिपल थे, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं, चाहे सेक्स रैकेट हो, चाहे ड्रग रैकेट हो। इसके ऊपर कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं है, कोई अभी फाइंडिंग्स नहीं मिली है, लेकिन बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। और इस बीच जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आप उनके ट्रांसफ़र की बात करते हो। क्या कुछ बात है कि ट्रांसफ़र होता है फिर रोक दिया जाता है, कैसे क्या पूरी बात? हाँ, ये ट्रांसफ़र जब होता है, वो ट्रांसफ़र तो शास्त्र भवन से ही आता है। मतलब गवर्नमेंट ने ही किया था ये ट्रांसफ़र। हमने जो देखा, ट्रांसफ़र हो गया, खुद उन्होंने उनका ऑफिस में वो लॉक एंड की कर दिया। कितने साल पहले की बात है ये? 4-5 साल के पहले। एंड उसका ट्रांसफ़र हुआ। जो मेडिकल ऑफिसर, जो डॉक्टर, प्रोफेसर जो आएगा, ऑफिस लॉक एंड की, एंड वो ये पे काम करने नहीं सकता। आफ्टर दैट another order issued from Shastro Bhavan. He will do his service in this office. अच्छा, मैं बोलना चाह रही हूँ दीदी जी, हमारी जो सिस्टर है वो बताना चाह रही है कि जब हमारे प्रिंसिपल, जो पहले वाले प्रिंसिपल है संदीप घोष, डॉक्टर संदीप घोष, माननीय डॉक्टर संदीप घोष, तो वो जब यहाँ पर थे, जब भी कुछ ऐसा इशू उठता है तो उनका जब रिटायर नहीं, मतलब उनको बोला जाता है गो बैक या ट्रांसफ़र कुछ आता है, तो क्या किया जाता है यहाँ पर, जब वो क्या करते, ताला लगा देते हैं। वो जहाँ रहते हैं प्रिंसिपल, वहाँ ताला लगा दिया जाता है। जब गवर्नमेंट किसी और को यहाँ पर जब अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं तो वो जो आते हैं वो उस ताला को देख के चले जाते हैं। फिर से क्या होता है, जो प्रिंसिपल हमारे पहले थे उसी को ही यहाँ पर रख दिया जाता है एवं रह जाते हैं। अच्छा। इनका ये जो ट्रांसफ़र है वो बार बार क्यों होता है, क्यों ट्रांसफ़र होता है? शायद कोई कंप्लेन हो, वो हम लोग नहीं, हमको वो नहीं जाना है जे वो क्या कंप्लेन का बाद या ये होता है, ये हमको नहीं मालूम। बट वी ऑल नो द इश्यूज़ जो आप पहले ये आप बता रहे थे, हम लोग भी ये सुनता है, ये सेक्स रैकेट, ये ड्रग रैकेट, हमको ये मालूम। आप सुनते हो, लोकल यहाँ के लोग ये बात बोलते हैं? ये अभी इस इंसिडेंट का बाद बहुत सारे वायरल हुआ है। तो उसका वो जो ऑफिस में यहाँ पे था, तो उसका बहुत सिक्योरिटी, बट वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट का है नहीं। उसका साथ हर समय 10 या 15 आदमी
घुटता फिरता है उसकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं। यही बोलना चाहती है दीदी। उनके आगे पीछे 10 से 12 सिक्योरिटी गार्ड घूमते रहते थे, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड लेके ही चलते थे, वो बोलना चाहती है दीदी। कॉलेज में अंदर, कॉलेज के अंदर वो भी। अच्छा, और ये सारी बातें जो हैं वो बार बार र्यूमर्स के तौर पर उड़ी हैं इनके बारे में, और कई बार इनके बारे में कंप्लेंट भी हुई है, जिसकी वजह से इनका ट्रांसफ़र भी हुआ है, जिसको रोक दिया गया है, वापस से इनको ये कॉलेज जो है वो अपॉइंट करवाया गया। अच्छा, ये सारी जब घटना घटी आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, मतलब इस कॉलेज के अंदर जब डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ, प्रिंसिपल का क्या टेक था? क्या टेक था? आप तो यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, आप बताओ प्रिंसिपल का क्या टेक था? मतलब प्रिंसिपल क्या कह रहा था संदीप घोष? उस समय तो मैं उनको सामने आते हुए नहीं देखी थी दीदी, एकदम मैं आते हुए नहीं देखी थी दीदी। उनको मैं जस्ट न्यूज़ चैनल में 12 तारीख को ही मैं देखी कि मेरे नाम में मीडिया ये कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, बीबी है, वो मेरी बेटी के तरह थी, ऐसा नहीं होना था, इसलिए मैं इस्तीफ़ा कर रहा हूँ। बस मैं उसी दिन उनको मीडिया में देखी, सामने मैं उनको एकदम ही नहीं, कदापि नहीं देखी दीदी। 9 तारीख से टिल नाउ मैं उनको नहीं देखी हूँ, जिस दिन से घटना हुआ है ये। अच्छा, जो उनका सुनी थी कि माने ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन कोई उसका वो जो मौत हुआ है, वो जो हमारे लेडी डॉक्टर को, उसका गार्जियन को बोला है कि ये सुसाइड है, ये हुआ है। ये बात तो आई है। हाँ, तो बाद में हम सब देखा जो क्या हुआ है। तो ये जो ऑफिस से कौन ये बोला, तो उसको तो प्रिंसिपल को उसको बुला के बोलना है, तो क्वेश्चन करना चाहिए, तो नहीं हुआ है। इस तो क्या आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसका? संदीप घोष के ऊपर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए? आपको ऐसा मांगना हाँ, यस जी, यस, हमारा मांग है, होना चाहिए। मांग यही है कि जो वो हमारे प्रीवियस प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल थे, इतना बड़ा घटना स्थल में, इतना बड़ा मतलब गवर्नमेंट के सरकारी के अंदर में ही एक पीजीटी डॉक्टर, सेकेंड ईयर का डॉक्टर जो 31 इयर्स की थी लड़की, दीदी थी हमारी और डॉक्टर भी थी, तो उनका जो इंतकाल हो गया वो भी बुरी तरह से रेप विथ मर्डर हो गया। तो हम तो ज़रूर चाहेंगे ना दीदी, हम वो तो हमारे डॉक्टर संदीप घोष, माननीय डॉक्टर संदीप घोष, तो वो हमारे बाप की तरह हैं। हम तो चाहेंगे जो मेरा बाप अपना बेटी को प्रोटेक्ट करने आए, सबसे पहले वो खड़े हो जाए कि आखिर हुआ क्या था इनके साथ। तो हम चाहते हैं दीदी कि उनसे भी पूछताछ किया जाए, हमारा डिमांड है इस चीज़ के लिए कि उनको कौन बताया, उनको कैसे पता चला, सब कुछ अच्छे से जांच करके उनसे पता किया जाए। आप जैसे 9 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, आपको 38 साल यहाँ पर नौकरी करते हो गए, कोलकाता पुलिस का पूरा कुछ आपको मालूम है कि क्या लगता है इतना डीप में जाएगी स्टेट? दीदी हम अब सीबीआई के ऊपर विश्वास रख रहे हैं दीदी, स्टेट के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है दीदी, क्योंकि परसों दिन का घटना देख के लग दिया कि स्टेट और जितना पुलिसकर्मी है, हमको लग रहा है ये किसी के दबाव पर ही ऐसा छोड़े हैं। आपको लग रहा है ऐसा? जी जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी से कह रही हैं? जी जिम्मेदारी से कहेंगे, हम हक से कहेंगे दीदी। जब एक इतने सारे पुलिस को जब हम लोग देख रहे हैं आमतौर पर, तो जिस दिन घटना घटा उस दिन पुलिस कहाँ चले गए थे? क्यों वो अपनी सिक्योरिटी ले रहे थे? क्यों वो अपना सेफ्टी देख रहे थे? क्यों हमारे लिए वो खड़े नहीं थे? हम तो इतना दिन आमतौर पर जो ड्यूटी करके आना जाना कर रहे हैं, हम तो सोच रहे थे ये पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर है या फिर दिखावा के लिए दिखा रहे कि हम हैं, हम दिए हैं, आप देखो। ये तो एक दिखावा वाला हो गया ना दीदी। अब हम सीबीआई के ऊपर ही विश्वास करें कि वो कुछ तथ्य निकालेंगे, ठोस सबूत निकालेंगे। ये शुड जुडिशियल सिस्टम का साथ ये होगा, जुडिशियल मॉनिटरिंग में सीबीआई का। अच्छा, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लगातार ये बयान है कि हम पूरी इस पे कार्रवाई करेंगे, पूरा इस पे हम जांच पड़ताल करेंगे। आप लोगों को विश्वास है उनके ऊपर? क्या वहाँ की जो बंगाल की जो महिलाएं हैं अपनी महिला मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास रखती हैं? दीदी अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हाँ मैम आप जो बोल रहे हैं, जो हम क्या उनके ऊपर विश्वास तभी रख सकते क्योंकि ये जो जितने भी पुलिस उतारा गया है, जितने भी सिक्योरिटी हमारे लिए दिया गया है, वो तो कुछ किए नहीं। उस दिन घटना स्थल तो उन लोग भी देख रहे होंगे ना, टीवी पर, मीडिया पर, न्यूज़ पर, सब जगह। तो फिर उसके लिए क्या हुआ, चार्ज क्या निकला? कुछ फल नहीं। अधिकारियों के ऊपर क्या चार्ज? अगर उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता या फिर उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता, देन एक्शन होना चाहिए था कि अरे एक डिपार्टमेंट के अंदर में इतना अनाउंसमेंट करके वो लड़का लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि एकदम तोड़ भोंग देंगे, जहाँ पर दीदी को मारा गया था वहाँ का पूरा जो सबूत है उसको हम मिटा देंगे। ये बोल रहे थे
थे वो लोग? हाँ जरूर, वो मिटा देंगे वो सबूत को। तो इसके हाथ इतना बड़ा जब शब्द वो लड़के लोग बोले तो वो उस लड़के लोग को ही पकड़ के टांग के लाना चाहिए कि किसके दाबी पर आपने आके इतना बड़ा शब्द बोला है, किसने आपको हुक्म दिया है कि उस प्रमाण को मिटा देंगे। किसी न किसी ने तो बोला होगा ये प्रमाण को मिटा दिया जाएगा, जो कि वो भूल करके वो 4 तल्ला में नहीं जाके 3 तल्ला को जाके तोड़ भांग कर दिए। किसके आदेश पर? 4 तल्ला 3 तल्ला क्या, मुझे थोड़ा सा बताइए। दीदी सरकारी तौर पर अगर 3 तल्ला बोला जाता है तो इंग्लिश में हम लोग उसको समझते हैं 4th फ्लोर, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार बिल्डिंग हमारा वैसे ही सेटअप किया रहता है। ग्राउंड फ्लोर को 1st फ्लोर नहीं बोलते हैं डायरेक्ट। इंग्लिश के तौर पर अगर वो 2nd फ्लोर है तो हमको 3rd में जाना है, 3rd है तो 4th में जाना है लिफ्ट के अनुसार। ये लिफ्ट के वो लड़कों के मिसअंडरस्टैंडिंग था कि 3rd फ्लोर जो मीडिया अनाउंस कर रहे थे ना बार बार 3rd फ्लोर, तो ये इंग्लिश में 4 तल्ला था वो जहां पर इंसिडेंट घटा है दीदी का। वो पीजीटी डॉक्टर 2nd ईयर था। उन लोग सोचे ये 3rd फ्लोर ही होगा बोल के 3rd फ्लोर में ही पूरा चूर भांग कर दिए। और जब वो लोग अटैक किए थे तो वो ये बात जरूर बोले थे कि जहां पर अटैक हुआ था दीदी को, रेप और मर्डर, उसी जगह को मिटा देना है सबूत। तो क्यों? और दूसरी बात दीदी, जब तक हमारा अथॉरिटी जो हेड थे वो उस प्रमाण बिना हम लोगों को जानकारी दिए, बिना कुछ हम लोग ऑर्डर भी नहीं देके, तो उधर को तोड़ भांग क्यों किया गया था? यहाँ भी तो सवाल होना चाहिए, जिसके लिए पूरा जनता उठा है जस्टिस के लिए। सिर्फ मेडिकल पर्सन नहीं, ऑल ओवर का इंडिया के भी लोग उठे हैं, इवन कि विदेश वाले लोग भी उठे हैं वो पीजीटी 2nd ईयर डॉक्टर के इंसाफ के लिए। तो फिर वहाँ पर तोड़ भांग क्यों स्टार्ट हुआ? सारे सवाल हैं जी, जरूर सवाल है, किसके आदेश पर हुआ? अगर उस जगह पर बोलना नहीं चाहती हूँ मैं, अगर उस जगह पर अगर मैं किसी नेता की लड़की रहती, मेरे को कोई मार के चला जाता, तो क्या मेरा नेता मेरे लिए इंसाफ नहीं पूछता? वो जगह को क्या मेरे लिए तोड़ता? वहाँ नहीं तोड़ा जाता। वो किसी आम की बेटी थी, किसी आम जनता की बेटी थी, बोल के उसके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ की जो मुख्यमंत्री वो तो बड़ी सेंसिटिव नजर आती है महिलाओं के लिए। दीदी इस विचार में हम नहीं बोल सकते हैं दीदी, बिल्कुल मेरा आप लोगों को लगता है कि सेंसिटिव हैं? जी हम नहीं बोल पाएंगे बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारे साथ जो घटना घटा है हमको ऐसा लगता है कि अब तक तो कितना दिन हो गया, 9 तारीख का घटना घटा हुआ और आज इतना दिन हो रहा, अभी तक जस्टिस नहीं मिला, तो किस तरह का हमारे लिए। यस ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है, मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक नर्स हैं जो उस समय उनकी नौकरी वहाँ पर थी, मतलब इनकी जो है वो उस समय ड्यूटी लगी हुई थी जब वो लोग यहाँ पर आए थे। तो आप थोड़ा सा शिफ्ट होंगे, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा। दीदी आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता, आपकी उस समय ड्यूटी लगी थी यहाँ पर? हाँ, मेरा ट्रॉमा में ड्यूटी था। ट्रॉमा में ड्यूटी था। और ट्रॉमा सेंटर में वो लोग आए थे? हाँ, वो लोग आए थे। वो लोग पहले इमरजेंसी तोड़ फोड़ के एक सामने में एक पुलिस का गाड़ी और किसका गाड़ी था पता नहीं, उसको पूरा तोड़ फोड़ के वो ट्रॉमा के तरफ ही आ रहा था। उसी टाइम वहाँ पे उसी टाइम तो उधर में कोई नहीं था, कोई पुलिस तो नहीं था, और एक जो सिक्योरिटी वाला भी जो था वो लोग भी बहुत कम था। मतलब उन लोगों के पास में तो कुछ आर्म्स भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग रहेंगे भाई क्या करेंगे। और इमरजेंसी हम लोगों को जो जनरल इमरजेंसी है, इतना सिक्योर जगह है, वहाँ पे कुछ करने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है क्या होगा, पर वहाँ वो सब तोड़ फोड़ के दिया। और ट्रॉमा में तो सिर्फ एक कोलैप्सिबल गेट है, उसको तोड़ना तो उस लोगों के पास कुछ मुमकिन नहीं है। वो लोग तो डायरेक्ट हम लोगों के ऊपर पूरा ईंट छोड़ रहा था, पत्थर छोड़ रहा था, ईंट और पत्थर मार रहे थे, मार रहा था। हम लोग को पता था उसी टाइम कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोगों को मेन स्विच ऑफ करना पड़ा। आप लोगों ने मेन स्विच को ऑफ किया अपनी जान को बचाने के लिए। और उसी टाइम उधर में एक न्यूज़ चैनल से कोई था, हम लोगों को उसी टाइम वो लोग ने सेव किया। अगर वो लोग सेफ नहीं करती, हम लोग उसी टाइम हम लोगों को ट्रॉमा में कोई कुछ नहीं बच सकती, क्योंकि ट्रॉमा में बहुत सारा वार्ड ऐसा भी है जहाँ पर क्या हुआ जहाँ पर हम लोग खुद ड्यूटी करता है कोई, हम लोग पेशेंट का सामने फ्रंट लाइन। जब आप लोग आए, जब वो लोग आए, गुंडे लोग आए, तो आप क्या कर रही थी उस समय? मैं मेरा वार्ड में गया था सिर्फ ये चीज़ रखने के लिए, क्योंकि मेरा वार्ड क्लोज था। मैं मेरे वार्ड में गया था, मेरा रात का मतलब मेरे को तो सुबह में मुझे तो कुछ
ब्रश फ्रश करना है तो वो सब लाने के लिए गया था। तब कोई मुझे हम लोगों का जो न्यूरो मेडिसिन का डॉक्टर लोग थे वो लोग आके हम लोगों को बोला दीदी आप ठीक है, सेफ है। हम लोग उसने पूछा क्या हुआ, दीदी मॉब आ रहा है ऐसा करके बोला। हम लोग ने बाहर गया, पूरा उधर से दिखा जा रहा था, पूरा बेलगाछिया तरफ से एक लॉरी मॉब आ रहा है। लॉरी में भर के मॉब आ रहा है। सोची समझी पूरी ये चाल थी और हमने इसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या देखा कि उनमें से कुछ 10-12 लोगों को पकड़ा जाता है और सिर्फ पकड़ा मात्र जाता है ना। वहाँ पर जो ड्यूटी में पुलिस थे उनके ऊपर कोई सस्पेंड का ऑर्डर आता है, ना किसी तरीके की गंभीर हम देखते हैं कि कोई जो है पूरी कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। तो लापरवाही बताती है कि मंशा क्या थी स्टेट गवर्नमेंट की। अच्छा ऐसा भी हुआ था, मेरा वार्ड क्लोज है इसलिए पुलिस हम लोगों को बोला क्या दीदी अपना वार्ड खोल दीजिए, हम लोगों को छुपने के लिए जाएंगे। पुलिस ने बोला? हाँ, मैं बोला आप लोग छुपेंगे तो मैं मेरा क्यों वार्ड खोलेंगे, जाइए उधर में फीमेल बाथरूम है, फीमेल पेशेंट का बाथरूम है, उधर में जाके छुप जाइए। वो लोग तो उसी टाइम हम लोगों को सिक्योरिटी देने वाला था, वो लोग हमारे पास से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, ये तो हम लोग मान नहीं सकते। मुझे पेशेंट भी अभी तक भी मैं पेशेंट क्या दे रहा है, मैं फ्रंटलाइन वर्कर बन कर रहा है और हम लोगों की सिक्योरिटी जब पुलिस को देना चाहिए हम पुलिस को सिक्योरिटी दे रहे हैं। पुलिस आके बोल रहा है क्या दीदी आप लोग जो सिविल ड्रेस पहन के आया है वो लोग हम लोगों को दीजिए, हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग जाके छुप जाता है। ये समझ में नहीं आता है क्या वो लोग पुलिस है। पुलिस जो है वो आपकी सिविलियन ड्रेस मांग रही थी कि हम वो पहन लेते हैं जिससे हम छुप जाएंगे। हाँ, पुलिस ऐसा भी हुआ है, पेशेंट का जो हम लोग ब्लैंकेट रहता है ना, पेशेंट का ब्लैंकेट के अंदर वो लोग छुप गए। ब्लैंकेट के अंदर भी पुलिस छुप गई है। तो किस तरीके का प्रशासन है बंगाल के अंदर। और बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही है 17 तारीख को मार्च निकालेंगी। मार्च निकालने से अच्छा है कि आप अपने सरकारी स्थान जो आपके हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो गए या फिर और भी जितनी भी आपकी सरकारी संस्थाएं, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी का आप ध्यान दीजिए। अच्छा, अब नौकरी करने में डर लगता है? बहुत डर लग रहा है। मैं तो उसी दिन जिस दिन ये मॉब आया था उस दिन मैं नाइट में था, आज भी तक मैं डर के वजह से घर नहीं जा पा रहे क्योंकि ऑलरेडी मैं वायरल हो गई। अगर मैं बाहर में गई और वो पुलिस हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को तो ड्यूटी करना पड़ेगा, अकेले ड्यूटी करना पड़ेगा, हम लोगों को आना भी पड़ेगा, रास्ता में हम लोग अकेले आता है, क्या सिक्योरिटी देंगे वो लोग। तो अपने हॉस्पिटल में हम लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे रहे, बाहर के तो छोड़ ही दिया हम लोग। मैं उसी दिन से अभी तक मेरा घर में नहीं गया, मेरा मम्मी पापा बहुत परेशान में है, वो लोग सच में वो लोग डर रहे, हम लोगों को मना कर रहे तेरे को ड्यूटी जाने के लिए ज़रूरत नहीं, पर मेरे को तो ड्यूटी आना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा ऊपर में पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग तो सब कुछ छोड़ के भाग नहीं जाती। चलिए, ये पूरी कहानी मैंने आपको ट्रॉमा सेंटर और यहाँ कॉलेज में आकर के बताई कि आखिर अभी बंगाल की क्या हालात है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि बांग्लादेश से जो लोग हैं वो भारत आ जाए, मैं उनको पूरा असिस्ट करूँगी, लेकिन अपने राज्य की महिलाओं की, अपने राज्य की महिला डॉक्टर की वो सुरक्षा नहीं कर पाती हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और उनको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की शासन से, वहाँ के गवर्नमेंट से सीखना चाहिए कि आप अपने प्रदेश में कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। और भी कहानियाँ और भी जो स्टोरीज़ हैं मैं आपको बंगाल से सुनाऊँगी। थैंक यू।